let me start. Okay, it's getting recorded now. So 135 words बनेंगे एक पेज पर. अब इसको हम क्या कर लेते हैं, राउंड फिगर कर लेंगे. तो we are going to get 130 words approximately on each page of the Quran. ठीक है, एक पेज में हमको मिलेंगे 130 words. Now what we need to do is we need to do one more calculation. If we have 130 words in one page and we are having 600 pages, then how many total number of words will be there in the whole Quran? 130 को हम multiply करेंगे 600 से. 130 is going to be multiplied by 600, so we are going to get the number 78,000. 78,000. तो ये जो है 78,000 जो नंबर निकल कर आ रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ द कुरान. अप्रॉक्सीमेटली 78,000 अल्फाज है कुरान के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह. स्टिल अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान किया. 78,000 वर्ड्स हमको पढ़ना आना है, हर वर्ड का मीनिंग समझ में आना है, प्लस उसकी मेरे लाइफ से क्या कनेक्टिविटी है वो समझ में आना है. सो इट्स अ ह्यूज टास्क. स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेस वलक़द यस्सरनल कुरान. अगर हमारे दिल में जहन में ये बात आती है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा नंबर है, मैं कैसे इसको अचीव कर पाऊंगा, ये तो बड़ा मुश्किल जो है टास्क दिख रहा है. सो ये जो मुश्किल वाला वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, ये हमको नहीं करना है. व्हाई? बिकॉज व्हेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग द कुरान इज इजी एंड इफ आई से दैट नो इट्स डिफिकल्ट और a bit complex, then I am going to I'm contradicting with Allah subhanahu wa ta'ala's statement. तो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी वसवसा है. तो इसको क्लियर करें और कोशिश करें कि भाई जब अल्लाह कह दिए हैं आसान है तो ये आसान ही होगा. कैसे आसान है? जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में लिया था, हमने कहा था कि कुरान इतनी आसान है कि अगर आप सिर्फ नमाज समझ लें. नमाज में मोस्ट कॉमनली रिसाइटेड चीजें क्या है, हम क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा, सूरह अस्र, सूरह नस्र, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, फलक नास. 4 कुल के सूरह सबको याद रहते हैं. कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊदु बिरब्बिल फलक, कुल अऊदु बिरब्बिन नास. ठीक है, सूरह फातिहा एवरीवन नोस इट. सूरह अस्र और सूरह नस्र, 2 और सूरह हम ऐड कर ले, 7 सूरास. ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द ट्रांसलेशन ऑफ 7 सूरास प्लस द पार्ट्स, द अज़कार ऑफ सला, व्हिच इज अजान, दुआ वजू से पहले और वजू के बाद की, रुकू और सजदे की तस्बीहात, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अत्तहिय्यात, दुरूद, रब्बना आतिना. तो सारी नमाज अगर हम ट्रांसलेशन से समझ लें, ठीक है, अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फेरने तक जितने वर्ड्स हम अरबी में कहते हैं, सिर्फ अगर उसी का ट्रांसलेशन हम जान ले, सो वी आर गोइंग टू लर्न 232 वर्ड्स ऑफ द कुरान. 232 अल्फाज हम कुरान के सीखेंगे, which got repeated in the Quran for more than 41,000 times, which is more than 50% of Quranic vocabulary. So this is the first basic course. कोर्स 1 हम कर रहे हैं जिसमें 50% कंप्लीट करेंगे. कोर्स 2 60 70 80 95 कोर्सेस में हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कंप्लीट लाइक 95% ऑफ कुरानिक वोकैबुलरी इंशाल्लाह. सो दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप जो हम ले रहे हैं. ओके, तो चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा लेसन है उसकी तरफ हम आते हैं इंशाल्लाह. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को लेकर. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये आयत इतनी अहम है, इतनी अहम है, इतनी अहम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को कुरान के अंदर मेंशन किया और अल्लाह ताला ने कहा फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, which means whenever you are going to start the recitation of the Quran, you must need to start it by saying a'udhu billahi minash shaitanir rajim. इतनी अहम ये आयत है. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब भी तुम कुरान पढ़ना शुरू करो तो तुम ये अल्फाज कहकर शुरू करो, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Let's take the translation of each word of this phrase. So this phrase is called as ta'awudh. ये पूरे complete sentence को बोला जाता है ta'awudh, ta'awudh, ta'awudh. The meaning of ta'awudh is seeking protection, seeking protection, हिफाजत चाहना, उसको बोलते हैं ta'awudh. ठीक है, तो I am going to read the Arabic word with the translation and I request all the participants कि वो जो है अपने अपने तौर पर इसको मेरे साथ रिपीट करें एक बार. Then we are going to look at the background of this ayah इंशाल्लाह. चलिए मेरे साथ आप लोग बोलिए. आऊदु, आऊदु, I seek refuge.
A'udhu, I seek refuge. Billahi, in Allah. Billahi, in Allah. Billahi, in Allah. Minash shaitan, from shaitan. Minash shaitan, from shaitan. Ar-Rajim, the outcast. Ar-Rajim, the outcast. A'udhu, I seek refuge. Billahi, in Allah. Minash shaitan, from shaitan. Ar-Rajim, the outcast. ठीक है, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है ट्रांसलेशन. A'udhu means I seek refuge, I seek protection. ठीक है, मैं हिफाजत चाहता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, and all. So the word, the letter a, ठीक है, इससे आपको रिलेट कर सकते हैं. A means I. I. A'udhu, I seek refuge. A'udhu, I seek refuge. Okay, now we have the second word, which is billahi, and this word contains two different words. ठीक है, एक है इसमें बी और दूसरा है अल्लाह. एक है बी और दूसरा है अल्लाह. तो बी जो है इसको हम बोलेंगे preposition. ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है preposition. अरबी में इसको बोलेंगे हरफे जर. हरफे जर, ठीक है. हरफे जर means the word, the letter which gives the next word a kasra. एक लेटर जो अपने नेक्स्ट वाले वर्ड को जेर दे उसको बोलते हैं हरफे जर. आप देखिए बिल्लाही, बिल्लाहा, बिल्लाहू नहीं बन रहा, बिल्लाही जेर के साथ आता, इसलिए इसको हरफे जर बोलते हैं. इन डेप्थ इसको हम स्टडी करेंगे ग्रामर वाले पार्ट में इंशाल्लाह. अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, इसमें दो वर्ड्स है, एक है बी और दूसरा है अल्लाह. बिल्लाही, बी और अल्लाह. उसके बाद है मिन. मिन मतलब अगेन मिन प्रपोजिशन है. फ्रम मिनश शैतान, फ्रम शैतान. मिनल मस्जिद, फ्रम मस्जिद. मिनल कुरान, फ्रम कुरान. ठीक है, आप कितने भी वर्ड्स जोड़ते जाए, मिन का ट्रांसलेशन रहेगा फ्रम. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बोलूं, द वर्ड मिन गॉट रिपीटेड इन द कुरान फॉर मोर देन 3000 टाइम्स. ये ऐसा वर्ड है जो कुरान के अंदर 3000 से ज्यादा बार यूज हुआ है. जब भी आप कुरान खोलेंगे, जहां भी आपको मिन दिख रहा, यू कैन ट्रांसलेट इट. मिन का मतलब है फ्रम. फ्रम. अश-शैतान, ठीक है, अश-शैतान. एक तो है शैतान, हम इंग्लिश में यूज करते THE द. किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को एड्रेस करने के लिए हम बोलते हैं THE द. तो यहाँ पर कोई मामूली शैतान का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि अश-शैतान, एक खास शैतान का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया था, जिसका नाम था अज़ाज़ील, जो है उसका नाम बताया जाता है. शैतान इस सिंगुलर, शयातीन जो है उसका प्लूरल आएगा. बहुत सारे शैतान. शैतान सिंगुलर है, शयातीन उसका प्लूरल है. और उसके बाद वाला वर्ड है अर्रजीम, द आउटकास्ट. आउटकास्ट किसको आउटकास्ट बोलेंगे? जिसको निकाला गया, जिसको दूर किया, जिसको भगाया गया. अगर हमारी जबान में मैं बोलूं हैदराबादी में, तो उसको बोलेंगे जिसको हकाला गया. शैतान ऐसा है जिसको अल्लाह ताला हकाल दिया. ऐसा हकाले कि अब उन्हें वापस नहीं आ सकता अल्लाह की रहमत में. तो उन्हें जो है अल्लाह की रहमत से दूर हो गया है. और आपको ऑलरेडी मालूम है कि शैतान जो है कैसे अल्लाह की रहमत से दूर है. ठीक है, मैं एक पार्टिसिपेंट को पिक करता हूं टू चेक के जो है वो वाकया आप लोगों को याद है या नहीं, जिसकी वजह से शैतान को जो है दूर कर दिया गया. तो लेट मी आस्क खतीजा उस्मानी, आप आंसर करेंगे? खतीजा उस्मानी, माइक्स आप लोग ऑन कर सकते हैं. मैं यहाँ से जिसको भी क्लिक करूंगा तो उनके पास मैसेज आएगा इंशाल्लाह. ओके, ठीक है. मनाहिल, आप बोलेंगे? अगेन ये जो है वी आर इन अ क्लासरूम, हम खुतबा सुनने के लिए या तकरीर सुनने के लिए नहीं है, तो पार्टिसिपेट एज अ स्टूडेंट. ठीक है, खदीजा उस्मानी आप बोलेंगे? उसके अंदर जो है तकब्बुर आ गया था. जी, तकब्बुर आया था जिसकी वजह से अल्लाह ने दूर किया. इसकी वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उसको दूर कर दिया. ओके, ठीक है. पहले वो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में से था, ओके, लेकिन फिर उसको अपने इल्म के ऊपर गुरूर हो गया, तो तकब्बुर आ गया. इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको इसलिए अल्लाह ताला ने दूर उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया. बहुत अच्छे, माशाल्लाह. देखिए, एक जनरल जो वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि भाई शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा नहीं किया था. एंड ही सेड कि भाई इन्हू तो जो है मट्टी से बने हुए, मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, इन्हू मेरे को सजदा करना, मैं कहीं को इनको सजदा करना. राइट. एक और उसके पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री एक और भी है.
बिफोर क्रिएटिंग द आदम एक जो है वहां पर इवेंट हुआ था जिसको लेकर अल्लाह ताला ने एक काम किया था, वो थोड़ा मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी हदीस है, लंबी जो है तफसील है इसकी, तफसीर उन्होंने जो है बयान की है इसकी। तो हुआ ये था कि दुनिया में इंसानों के आने से पहले, ठीक है, दुनिया में इंसानों के आने से पहले जिन्नात जो है यहाँ पर रहा करते थे, और अभी भी वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसा हम में मुसलमान और नॉन मुस्लिम हैं, वैसे ही उनमें भी जो है वही सारे कमांडमेंट्स हैं जो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं। उनके लिए भी जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है, सेम वैसे ही जैसे हमारे लिए जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है। तो इंसान के आने से पहले दुनिया में जिन्नात जो है, उस टाइम पर जो जिन्नात थे वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की बात बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे, ठीक है, हर चीज अल्लाह के खिलाफ जो है वो लोग कर रहे थे। जिसके अंदर सबसे शरीफ एक ही बंदा था जिसको आज हम शैतान के नाम से जो है जिक्र करते हैं, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां पर उसने अल्लाह के लिए सजदा ना किया हो, जहां पर अल्लाह के लिए उसने इबादत ना की हो। तो अल्लाह ताला उसकी जो है इबादत को देखकर, उसकी पाक दामनी को देखकर, ठीक है, उसके इतने बेहतरीन कैरेक्टर को देखकर अल्लाह ने क्या किया, उसको जो है एक लेवल ऊपर किया, यानी उसको इस दुनिया से निकालकर ऊपर आसमानी दुनिया में जो है उसको जगा दी, और अब वो फरिश्तों के साथ वहां पर रहता, उनके साथ जो है उनसे कुछ चीजें वो सीखता और उनको कुछ चीजें वो जो है सिखाया करता। हुआ ये कि दुनिया में बहुत ज्यादा जो है फसाद जो है जिन्नात मचा रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि कौन है वो जो जाकर इन जिन्नात को जो है सही कर कर आएगा, दुरुस्त कर कर आएगा। तो शैतान ने अपना हाथ उठाया, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। तो वो फरिश्तों की कुछ टीम को लेकर दुनिया में आया। आने के बाद उसने जो है जिन्नात को कुछ को समझा कर सही किया, कुछ को मार कर सही किया, और कुछ जो इतने ज्यादा बदमाश थे कि उनको मारा और बोतलों में बंद करके, कुछ को पहाड़ों में और कुछ को समुद्रों में जो है उसने फेंक दिया। और जब ये पूरा टास्क जो है उसका कंप्लीट हुआ उसकी निगरानी में, तो फिर वो जो है आसमान की तरफ वापस अल्लाह के पास आने लगा। तब उसके दिल में जो है ये प्राइड आया, ये तकब्बुर आया कि ये काम ऐसा था जो सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता था, दूसरे कोई नहीं कर सकते थे। तो अब अल्लाह तबारक व तआला तो जो है हर एक के दिल का हाल जानने वाले हैं। तो शैतान के दिल में क्या पनप रहा था, क्या हो रहा था, अल्लाह को उसका इल्म हो गया, ठीक है। तो जब ये लोग ऊपर आ गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने कहा कि मैं अब दुनिया में एक नई मखलूक बनाने वाला हूँ, जो दुनिया में मेरा खलीफा जो है बनेगा, यानी मेरे कानून को जो है जो नाफिज करेंगे वैसी कौम को जो है मैं बनाने वाला हूँ। अब फरिश्ते हैरत करते हैं, हैरत करके अल्लाह से पूछते कि अल्लाह, अभी तो एक कौम को हम सही करके आए, आप फिर एक कौम ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं जो अगेन जो है वही सब करेगी जो ये जिन्नात कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा इन्नी आलमू मा ला तालमून, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक वो जो इंसान यहाँ आकर क्या करेंगे वो चीज फरिश्ते नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं। दूसरा वो जो शैतान के दिल में प्राइड आया था, तकब्बुर आया था, वो फरिश्तों को नहीं पता चला था लेकिन अल्लाह को पता चला था, तो वो रिवील अल्लाह को करना था, ठीक है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, बनाकर एक पुतले की शक्ल में जो है रख दिया। अब शैतान डेली आदम के पास जाता और जो है उस पुतले को अच्छे से देखता, मुंह के रास्ते से अंदर जाता, पूरा अंदर के ऑर्गन्स देखता, फिर वापस निकलता, निकल कर कहता कि अगर अल्लाह ताला तेरी वजह से मुझे दूर करेंगे तो मैं तुझे और तेरी नस्लों को खत्म कर दूंगा, खराब करूंगा, बर्बाद करूंगा। अल्लाह ताला ने जो है फिर आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी, फिर जो है इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। कौन सा इल्म दिया? चीजों को डिस्कवर करने का इल्म दिया, जो हम भी करते हैं। इंसान की बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि वो चीजों को जो है डिस्कवर करता है, चीजों को वो क्या करता है, डिस्कवर करता है, और जो है चीजों से चीजें जो है वो सीखता है, और फिर जो है उसको नया जो है क्रिएट करता है, यानी इन्वेंशंस जो है करने का और चीजों को समझने का। ये इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को दिया, जो कि फरिश्तों के पास नहीं था। फरिश्ते आर लाइक रोबोट्स। फरिश्ते कैसे है कि भाई वो रोबोट्स के वैसे हैं, वो लोग उठे उठो बोले तो उठ जाते, बैठो बोले तो बैठ जाते, सजदा करोगे तो सजदा करते, नमाज पढ़ोगे तो नमाज पढ़ते। बट वी ह्यूमंस हैव फ्री विल। अल्लाह ताला ने हमको फ्री विल दिया है, हम जैसा चाहे वैसा जो है एक्ट करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट फरिश्तों के लिए नहीं बनाया बल्कि इंसान और जिन्नात के लिए बनाया, क्योंकि दोनों को अल्लाह ने जो है फ्री विल दी है। तो जब ये सारा हुआ और अल्लाह ताला ने सजदा करने का हुक्म दिया, सारों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया,
ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو تم دل میں چھپا کر رکھتے ہو. ٹھیک ہے، شیطان کو انڈائریکٹلی یہ ایڈریس کیا گیا کہ بھائی تم دکھاتے تو تم نیک ہو، لیکن دل کے اندر تمہاری بدماشی تھی جو اب جو ہے ظاہر ہو گئی، جو تم نے سجدہ نہیں کیا. تو اب شیطان کو یہ لگتا ہے کہ آدم کی وجہ سے اسے جو ہے وہاں سے نکالا گیا، تو اسی لیے اس نے وعدہ لیا کہ آدم اور آدم کی ساری اولاد کو میں بھٹکاؤں گا، اور جیسے مجھے نکالا گیا ہے ویسے آدم اور اس کی ساری اولاد کو جو ہے جنت سے یعنی اللہ کی رحمت سے جو ہے دور کرنے کی کوشش کروں گا. اسی لیے شیطان کو کہا جاتا ہے الرجیم. ایک اور جو ہے میننگ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں. شیطان، اس کا اگر ورڈ میننگ ہم دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ناؤن ہے، نام ہے شیطان. اس کا اگر ہم ورڈ میننگ دیکھیں تو اس کا میننگ آتا ہے ایسا شخص جو غصے سے پھول اور پھٹ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو شیطان کی وہی کوالٹی ہے کہ وہ غصے سے کیا ہو رہا ہے، انسانوں کو دیکھتا ہے اور وہ جو ہے غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہے. سو وی تھنک شیطان از کلوز ٹو اللہ؟ نیور، بالکل نہیں. شیطان ہمارا سب سے برا، سب سے بڑا اور سب سے خطرناک دشمن ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ وی نیڈ ٹو آسک. ہم کو سب سے پہلے دعا مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ابھی مجھے پتا چلا کہ شیطان میرا اور جو ہے سب سے برا اور بدترین دشمن ہے، تو آپ مجھے اس خطرناک دشمن کی دشمنی سے محفوظ رکھیے. نمبر 2، وی نیڈ ٹو ایویلویٹ. ہم کو سیلف اسیسمنٹ کرنا ہے، جانچنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کتنی ایسی باتیں ہیں جس میں جو ہے میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہوں. اذان ہوتے رہتی ہے، ہم دوسری ایکٹیویٹی میں لگے رہتے، تو انڈائریکٹلی وی آر پروموٹنگ کہ ہم اللہ کی بات نہیں سن رہے ہیں اور ہم اپنے خواہشات کون دلواتا ہے؟ شیطان. ٹھیک ہے، تو سیلف اسیسمنٹ، ایویلویٹ. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ وی نیڈ ٹو میک اے پلان. کتنی ایسی باتیں جس میں شیطان مجھے بھٹکا رہا ہے، ایک لسٹ ہم کو بنانی چاہیے. سمپل لسٹ، کوشش کریں کہ 10 چیزوں کی لسٹ ہو، ڈیلی اس کو جو ہے ہم سکسیڈ کریں اور ان شارٹ کمنگز پر ہم جو ہے اوور کم کر سکیں. اور دین اف وی سی دیٹ کہ ہم اچھے سے جو ہے سیکھ گئے ہیں ساری چیزیں، تو پھر ہمیں پروپیگیٹ کرنا ہے، دوسروں کو اسے سکھانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ is high up in the sky, but he is very close to us. He even knows what we think. Recite the above with firm belief that Allah is responding to our request. It is kind of a dua جو ہم بول رہے ہیں کہ اللہ میں حفاظت میں آنا چاہتا ہوں آپ کی شیطان سے، جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے اور جو آؤٹ کاسٹ ہے. شیطان کون ہے؟ our biggest and most dangerous enemy. اس کو زبردست ایکسپیرینس ہے لوگوں کو بھٹکانے کا. اس کو اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے کہ انہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو تک بھٹکا دیا. ٹھیک ہے، تو وہ اتنا جو ہے طاقتور اور جو ہے زبردست دشمن ہے. None of us can be smarter than Adam alayhi salam in resisting shaitan. Shaitan has told Allah that he will attack us from right, left, front, back, اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے انہیں جو ہے ہم پر اٹیکس کرے گا. We cannot see shaitan. انہیں سب سے بڑا دشمن کیسے؟ کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. nor hit him، نہ مار سکتے، nor kill him، نہ ختم کر سکتے، نہ ہی اس کو اپن کنوینس کر سکتے کہ بھئی یہ برا کام ہے چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو. The only solution and the most powerful solution is to recite اعوذ باللہ. اٹس کائنڈ آف تلوار جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، جو ہم شیطان کے اگینسٹ جو ہے یوز کر سکتے ہیں. شیطان disobeyed Allah and was thrown away from Allah's mercy. This regime wants us to follow him and become like him. He is there to take us to the hellfire. Therefore feel the insecurity caused by the shaitan, attacks of shaitan, and ask Allah like a desperate beggar asking for food. ٹھیک ہے، 3-4 دن سے اگر کوئی بھوکا ہے اور اگر اس کو فوڈ دکھے تو انہیں کیسا جو ہے بھوکے فقیر کی طرح جو مانگے گا نا، ویسا ہم کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو کنٹینیوسلی جو ہے اس کو بھٹکا رہا ہے، گھر میں، آفس میں، مارکیٹ میں، جہاں جہاں ہے بھٹکا رہا ہے. اب وی آر ان اسٹیٹ آف کنٹینیوس وار وتھ شیطان. اب بچنے کا ایک ہی طریقہ، ریسائٹ اعوذ باللہ، ریسائٹ اعوذ باللہ اینڈ آسک Allah's forgiveness اور اللہ کی سیکورٹی. لیٹس ٹرائی ٹو ریسائٹ the دعا with translation for one last time. میرے ساتھ آپ سب پڑھیں. اعوذ، I seek refuge. اعوذ، I seek refuge. باللہ، in Allah. باللہ، in Allah. من الشیطان، from شیطان. الرجیم، the outcast. ایک کام کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے پاس جو نوٹ بک لے کر بیٹھے ہیں
मैं अरबी बोलता हूँ, ट्रांसलेशन लिखने की कोशिश करिए, जंबल करके बोलता हूँ वर्ड्स में, ठीक है? तो राइट द मीनिंग ऑफ आऊदु, आऊदु, आऊदु। ओके, अर्रजीम, मीनिंग ऑफ अर्रजीम, अर्रजीम। ओके, नेक्स्ट वर्ड min. What is the meaning of min? Min, min, meaning of min, ठीक है? The last word ash-shaytan, ash-shaytan, ठीक है? एक बार कंप्लीट ट्रांसलेशन आप लोग देख लें, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम। ओके, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करनी थी, टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टेक द ग्रामर, ठीक है? नेक्स्ट क्लास अपन ग्रामर करेंगे। थोड़ा आप लोगों से बात मेरे को ये करनी थी कि बार बार जो है रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी we are unable to like track the people who have completed their payments। तो थोड़ा सा आप लोगों से एक गुजारिश मैं करूंगा कि जितने लोग यहाँ पर जो है अभी ज्वाइन किए हुए हैं क्लास, we have our coordinators here as well, फौजिया, फातिमा, अमीना, रुशदा एंड ऑल। आप लोग थोड़ा नोट करें, थोड़ा सा आप जो है चैट बॉक्स में जाएं, जो जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं सेशन। आई वांट यू टू राइट 2 थिंग्स, अपना नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा जो है इस पे चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपसे जो है आफ्टर द क्लास एक बार जो है बात कर सके, ठीक है? चैट बॉक्स में जाइए, आपका नाम लिखिए और आपका व्हाट्सएप जो है कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा प्लीज उसमें मेंशन कर दें। We have 8 more minutes to end this session, तो थोड़ा आप लोग जल्दी करें तो हम लोग को भी जो है सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह। Name with contact detail, and I request anyone from our coordinators, Amina, Farheen and Fauzia, to note the names और details जो है थोड़ा अच्छे से आप लोग ले लें please। माशाल्लाह, we got one response, खदीजा उस्मानी। Still waiting for others, दूसरे भी जो है लिख दें प्लीज, जाकिर, रमीश, मनाहिल, हीरा खान। Okay, mashallah, we got the number of Hira Khan, Matiuzzama, mashallah, Sheikh Shireen. Okay, जी मती भाई प्लीज, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। या अस्सलाम वालेकुम इमाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। इमाद भाई आपसे पूछना था, सो ये जो स्टोरी शैतान की कि वो आदम अलैहिस्सलाम पे वो सजदा नहीं करने का था, ये 2 पार्ट क्वेश्चन है। एक तो ये हदीस में है या कुरान में है, नंबर 1। Okay. और दूसरा ये पूछना था कि जो जिन्नात पहले थे वो भी भटके थे, तो उनको किसने भटकाया? एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवाल थे मती भाई। दोनों सवाल का जो है जवाब, पहला जो सवाल है आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी शैतान से रिलेटेड, के उन्होंने जो है शैतान ने जो है सजदा नहीं किया, इट्स मेंशन इन द कुरान। मुख्तलिफ जो है जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र किया कि शैतान को जो है हमने हुक्म दिया था, नॉट जस्ट शैतान बल्कि सारों को हमने जो है हुक्म दिया था, बट सारों ने सजदा किया, सिर्फ शैतान ने नहीं किया, ठीक है? वो आयत पहले पारे सूरह बकरा की ही है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं फसजदू इल्ला इब्लीस, फसजदू सारों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस सिवाय इब्लीस के, ठीक है? तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वहां से दूर कर दिया। तो अलग अलग सूरों में अल्लाह ताला ने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग उसकी दी है। बाज जगह जहां पर जितनी जरूरत है 1-2 लाइन में उसको फिनिश किया, बाज जगह थोड़ी सी डिटेलिंग की जरूरत थी, जहां पर शैतान कहता है खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मेरे को तो जो है आप आग से बनाए, उसको जो है मट्टी से बनाए हैं, तो मैं जो है उससे ज्यादा जो है मकाम रखने वाला हूँ। तो फिर वो 8वें पारे में है, अगेन जो है सूरह अंबिया में जाकर उसकी और थोड़ी तफसील होती है। तो एक पार्ट जो सजदे का था वो मेंशन है कुरान के अंदर मल्टीपल सूरास में, और दूसरी जो स्टोरी मैंने बताई कि शैतान दुनिया में था, फिर उसको जो है आसमान पर उठाया गया वगैरह, तो वो जो है तफसीर है हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की। 2 चीजें हैं, एक होती है कुरानिक आया रेवलेशन जो अल्लाह ताला जिब्राइल के थ्रू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते थे, उसकी जो कमेंट्री है, ठीक है, उसकी जो तफसीर है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते थे। तो साहबा क्या करते थे, उसको नोट कर लेते थे और फिर वो जो है आपस में एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो वहां से जो है हजरत इब्ने
अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के थ्रू हमको जो है सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी मिलती है. फर्स्ट पार्ट इज ऑलरेडी देयर इन द कुरान. दूसरा सवाल जिन्नात के ताल्लुक से कि उनको जो है भटकाता कौन था फिर, या उनके पास जो है अहकाम कौन लेकर आता था. पॉसिबल है कि जैसे इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों को भेजा, वैसे ही जो है जिन्नात में भी नबियों को अल्लाह ने भेजा हो. एक इवेंट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरा नाजिल हुई, सूरा जिन, ठीक है, जो कि 29 पारा में है. सूरा जिन नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जो है लोगों को नसीहत कर रहे थे पुरानी आयतें तिलावत करके, तो उनके पास से जिन्नात का गुजर हुआ. जाहिर सी बात है, जिन्नात आर इनविजिबल, हम देख नहीं सकते. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको नहीं देखा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरेक्ट कर रहे थे इंसानों से. जिन्नात का वहां से गुजर हुआ, फिर वो गए अपने कबीले में और वो जाकर कहने लगे कि हमने आज एक अजीब जो है कुरान सुनी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है. तो ये कन्वर्सेशन अल्लाह ताला ने सूरे के फॉर्म में रिवील्ड किया, सूरे जिन. तो पॉसिबिलिटीज है कि जैसे इंसानों में नबी आए हैं वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने नबी हो या नेक जिन हो या जो भी हो, उनकी बिल्कुल ही मुख्तलिफ दुनिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका वैसा ही है जैसा हमारा कॉन्सेप्ट है. हमारे लिए जो जहन्नम है उनके लिए भी जहन्नम बनाई गई है, विच इज गोइंग टू बी वेरी कोल्ड. आता है अहादीस में कि जिन्नात को जो है ठंडी वाली जन्नत दोज़ख में रखा जाएगा क्योंकि वो बने हुए हैं आग से. तो दोनों की अलग डायमेंशंस, दोनों के अलग जो है यूनिवर्स, और दोनों के सेम जो है रूल्स है जो फॉलो करने हैं, जो कि अल्लाह की इबादत और उनके पास जो नबी आए हों या जो किताबें उनको मिली हो उसकी जो है इताअत और फरमाबरदारी. ठीक मती भाई, इफ satisfied you can show me a thumbs up like this. Okay, mashallah, jazakallah khair. So, we have like more 2.5 minutes to end the class. जिन्होंने जो लोगों ने अपना नाम और व्हाट्सएप कांटेक्ट शेयर कर दिया है, थोड़ा रिएक्शन टैब में जाके ऐसा थम्स अप मुझे बता दे ताकि मैं देख लूं कि कितने लोग अभी रिमेनिंग हैं. ओके ओके ओके, माशाल्लाह. So our next class is going to be on Wednesday. चारशंबे के दिन हम क्लास करेंगे. कल नहीं होगी क्लास, कल के बजाय हमारी क्लास होगी परसों. सेम टाइम हम करेंगे और हम उस क्लास में दोनों चीजें इंक्लूड करेंगे. स्टार्टिंग हाफ एन आवर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द ट्रांसलेशन और नेक्स्ट 30 मिनट्स हम जो है ग्रामर पर स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह. अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ये कोर्स बड़ा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल आप लोगों के लिए होने वाला है. तो अभी तो बस एक लेसन का स्टार्ट हुआ. आप लोग और अपने अगर फ्रेंड्स को जमा करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स हो, कजिन्स हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, आप ज्वाइन करवाएं. फीस की टेंशन ना लें, हम उसमें जो है कम कर देंगे इंशाल्लाह. ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि जो है बीच में पैसे जो है आड़ बने आपके और कुरान सीखने के. ठीक है, तो कोशिश करें कि आप लोगों को जुड़ाएं. और अगर जो बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह उनको कोर्स हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे. तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे यहाँ जमा होने को, कुरान सीखने और सिखाने को कबूल करे और इसी तरह हम सबको कुरान सीखने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों को सिखाने वाला बनाए रखे. अगली क्लास अगेन कल नहीं परसों होगी, सेम टाइम इंशाल्लाह. रिलेटेड मटेरियल और होमवर्क्स मैं ग्रुप में जो है आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा इंशाल्लाह. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज़ एवरीवन. अस्सलाम वालेकुम.